नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी को नया अध्यक्ष 31 जुलाई को मिल सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कर रहे हैं क्योंकि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है उसके तहत जो आरसीपी सिंह हैं जो केंद्र में मंत्री बन गए हैं उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। इस तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष ये रेस अभी जारी है और सबसे रेस में कौन आगे है ये आपको पता ही होगा। जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने आज जो बयान दिया कुछ अजीबोगरीब बयान था। 31 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है जेडीयू की और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी आधिकारिक औपचारिक तौर पर इस तरह का कोई भी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो आज बातें कहीं, दरअसल उनसे पूछा गया कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में हैं तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो अभी फिलहाल वर्तमान में जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले आप सुनिए। भी व्यक्ति हो इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य के लिए करे, यह कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता और अनुचित है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। 31 तारीख को जदयू का राष्ट्रीय परिषद की बैठक है, इसको लेकर के किस तरह की तैयारी चल रही है? क्या क्या लगता है कि उस दिन हो सकता है? नहीं, तैयारी तो चल रही है। सब लोगों को सूचना दी गई है। मीटिंग में जिनको आना है मीटिंग में लोग आएंगे और बैठक होगी। पहले से कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं है कि इन मुद्दों पर। हाँ, कई राज्यों में चुनाव होना है, पार्टी के संगठन का विस्तार और कैसे हो, रक्षा अभियान इत्यादि के माध्यम से, तो इन चीजों पर विशेष रूप से वहाँ चर्चा है। ये भी चर्चा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उपेंद्र कुशवाहा भी चुने जा सकते हैं। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आज की तारीख में आरसीपी सिंह जी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली कहाँ है कि इस बात पर कोई विचार होने की बात। लेकिन अगर आपको मिलता है तो आप उसको किस ढंग से निभाएंगे, कैसे चलाएंगे? हम तो जनता के आदमी हैं, जनता के बीच में। और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मेरे नाम को जोड़कर देखना या चर्चा करना उसको नहीं लगता है कि कोई मुनासिब है, क्योंकि अभी तो कोई वैकेंसी नहीं। लेकिन सर, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो नहीं लगता है कि जब और मदद मिल जाएगी? नहीं, सवाल इस बात का नहीं। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जी हैं। पार्टी का चुनाव अभी तो हो नहीं रहा है, इसलिए इस तरह के प्रश्न का क्या जवाब दिया जाए। तो सुन लिया आपने कि उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि अभी तो जदयू अध्यक्ष की कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो वो जदयू अध्यक्ष कैसे बन सकते हैं। इस तरह की बात कहते नजर आ रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा की बातों से समझ सकते हैं कि किस तरह से जेडीयू के अंदर उपेंद्र कुशवाहा, जो 31 तारीख को ये चर्चा है कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी अध्यक्ष बदले जाएंगे और उपेंद्र कुशवाहा सबसे नंबर 1 पे ही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अपनी जुबान से कुछ भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब क्योंकि आपको बताएं कि जिस तरह से अध्यक्ष पद को लेकर खींचातानी अंदर ही अंदर काफ़ी कुछ चल रही थी पिछले दिनों। बात आ रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा बनाए जा सकते हैं, या फिर बात हो रही थी कि ललन सिंह का भी नाम सामने आ रहा था कि इन दोनों में से किसी एक को बनाया जा सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा जो है इस मामले में सबसे आगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जिस तरह से चर्चा है कि वो रेस में सबसे आगे हैं और जो जेडीयू में बदलाव जो होने वाला है तो उपेंद्र कुशवाहा की ही अध्यक्ष पद के तौर पर ताजपोशी होगी। आरसीपी सिंह जो मंत्री बन गए हैं वो अध्यक्ष पद छोड़ देंगे और एक व्यक्ति एक पद का जो फॉर्मूला है शायद उसे फिर से बहाल किया जाएगा और उपेंद्र कुशवाहा की ताजपोशी होगी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल अभी इसे अपने जुबान से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इंतजार करना होगा, देखना होगा कि 31 तारीख जेडीयू के लिए एक बदलाव का दिन होगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और इस बैठक में ही फैसला होना है कि कौन होगा जेडीयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि आरसीपी सिंह की विदाई इस पद से तय है। वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, तो एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले के तहत उन्हें ये पद छोड़ना ही होगा। और पार्टी के अंदर से भी इस तरह की आवाज़ें आने भी लगी हैं। गोपाल मंडल का भी बयान अभी कुछ देर पहले आया है, जो जदयू के विधायक हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि आरसीपी सिंह को अपना पद तुरंत छोड़ देना चाहिए और नए अध्यक्ष की ताजपोशी की जानी चाहिए। और उन्होंने कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन भी किया। तो उपेंद्र कुशवाहा
इसके नाम पर पार्टी के अंदर जिस तरह से उठा पटक चल रही थी और उपेंद्र कुशवाहा का नाम कंफर्म नहीं था। इस बीच चर्चा ये भी हो गई थी कि उपेंद्र कुशवाहा को राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तमाम तरह का चर्चाएं की जा रही थी। लेकिन अगर बात करें नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण की, तो लौकुश समीकरण को सेट करने के लिए कुशवाहा को जिस तरह से नीतीश कुमार पार्टी के अंदर लाने के लिए आतुर थे और लाते ही उन्होंने एक बड़ा पद भी उन्हें थमा दिया, संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया। तो अब मौका है उससे भी बड़ा पद देने का और लौकुश समीकरण को और भी मजबूत करने का। तो नीतीश कुमार इस मौके को चूकेंगे नहीं। इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ही अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का जो बयान है फिलहाल अभी सस्पेंस पैदा करने वाला है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अध्यक्ष पद की वैकेंसी ही नहीं है। तो देखते हैं, 31 तारीख तक इंतजार कीजिए क्या कुछ होता है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व डीजीपी के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।